राधे कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी आती है। इस बार देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 रविवार को है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है। देवशयनी एकादशी से आने वाले 4 महीनों तक भगवान विष्णु शयन काल में रहते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जागते हैं। 4 महीनों के इस समय को चतुर्मास कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडल, जनेऊ आदि कार्य करने की मनाही है। क्या आप जानते हैं 4 महीने के लिए क्यों शयन काल में चले जाते हैं भगवान विष्णु? आइए जानते हैं। चतुर्मास को बरसात का समय माना जाता है। इस दौरान पूरी दुनिया बाढ़ की समस्या से जूझ रही होती है। इस समय दुनिया में वार्षिक प्रलय आती है और दुनिया खुद को एक नए सिरे से तैयार कर रही होती है। साथ ही सूर्य इस दौरान दक्षिण की तरफ जाता है और कर्क राशि में प्रवेश करता है। कर्क राशि का चिन्ह केकड़ा है। माना जाता है कि केकड़ा सूर्य के प्रकाश को खा जाता है, जिस कारण दिन छोटे होने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस समय दुनिया में अंधकार छा जाता है। इस उथल पुथल को संभालने में भगवान विष्णु इतना थक जाते हैं कि वह 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस दौरान भगवान विष्णु दुनिया को संभालने का सारा काम अपने अलग अलग अवतारों को सौंप कर जाते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों के दौरान पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। जितने दिन भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं, उतने दिन उनके अवतार सागर में संजीवनी बूटी तैयार करते हैं ताकि धरती को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके। आइए जानते हैं इन 4 महीनों में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते। आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु का मौसम शुरू हो जाता है। इस दौरान लोगों को बारिश बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मांगलिक कार्य करना काफी मुश्किल हो जाता है। बारिश का मौसम होने के कारण इस दौरान रोगों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दौरान लोगों की बीमारियां से लड़ने की क्षमता काफी कम हो जाती है। माना जाता है कि इन 4 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है और सकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, जिस कारण भी कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी रविवार 10 जुलाई 2022 को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जुलाई 2022 को शाम 4:40 से। समापन होगा 10 जुलाई 2022 को दोपहर 2:13 पर। पारण तिथि होगी 11 जुलाई 2022 सुबह 5:55 से लेकर सुबह 8:35 तक। आइए जानते हैं पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु को शयन कराने के लिए भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद धूप और दीप से पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के शयन के लिए बिस्तर तैयार करें। शयन के लिए पीले रंग का कपड़ा लाकर भगवान विष्णु को शयन कराए। भगवान विष्णु के शयन काल के दौरान सावन, शारदीय, नवरात्रि, करवा चौथ, दीपावली और छठ पूजा जैसे व्रत और त्योहार आते हैं। आइए जानते हैं व्रत कथा। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर पंढरपुर मंदिर स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण की पूजा विठल भगवान के रूप की पूजा होती है। इस मंदिर में भगवान विठल के साथ देवी रुक्मिणी भी मौजूद है। भगवान विठल को विठोबा, श्री पुंडरीक नाथ और पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य मंदिर को 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। श्री विठल मंदिर में श्री पुंडरीक नाथ कमर पर हाथ रखे खड़े हैं। उन्हें घेरे देवी रुक्मिणी, बलराम जी, सत्यभामा, जामवंती तथा श्री राधा के मंदिर है। भगवान विठल यानी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश यहाँ कमर पर हाथ रखकर क्यों खड़े हैं, इसके बारे में एक रोचक पौराणिक कहानी मिलती है। आइए जानते हैं वो कहानी। पुंडरीक नाम का एक हरिभक्त माता पिता के परम सेवक थे। एक समय वे माता पिता की सेवा में लगे थे। उस समय श्री कृष्ण द्वारिकाधीश देवी रुक्मिणी के साथ उन्हें दर्शन देने पधारे। वे पैर दबाने में इतने लीन थे कि अपने इष्ट देव की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। तब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने पुंडरीक को पुकारा। संत पुंडरीक ने भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को ईंट देते हुए कहा, मेरे पिताजी सो रहे हैं, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। वे पुनः पैर दबाने लग गए। माता पिता के लिए पुंडरीक की सेवा भाव देखकर भगवान द्वारिकाधीश प्रसन्न हो गए
और दोनों हाथों को कमर पर रखकर उसी ईंट को आसन मानकर खड़े हो गए। सेवा से निवृत्त होने पर पुंडरीक ने भगवान के इस रूप के दर्शन किए और भगवान से यह वरदान मांगा कि वह इसी रूप में यहाँ स्थित होकर भक्तों को दर्शन दे। जहाँ पर भगवान ईंट पर खड़े हुए थे वही आज उनका विग्रह रूप धरती पर विराजमान है। यह पवित्र स्थान शोलापुर जिले में पंढरपुर नामक तालुका में आता है। पंढरपुर में आषाढ़ तथा कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है और लाखों की संख्या में भक्तजन यहाँ पधारते हैं। मराठी संप्रदाय श्री वारकरी संप्रदाय के श्री विठल भगवान मुख्य और पूजनीय भगवान माने जाते हैं। साथ ही यहाँ चंद्रभागा नदी के पार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की भी बैठक है। यहाँ से 3 मील दूर एक गांव में जनाबाई का मंदिर है और वह चक्की है जिस चक्की को भगवान द्वारिकाधीश ने स्वयं चलाई थी। आप सभी को आषाढ़ी और देवशयनी एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।